नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट टाइम आप लोगों को बेलमेंट पढ़ाए थे। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब होता है गिरवी। किसी भी सामान को जमानत के रूप में रखना गिरवी कहलाता है। प्लेट्स का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 172 में बोला गया है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स as security of payment of debt of performance of a promise is called pledge। कहने का मतलब है किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन को पूरा करने के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को गिरवी कहती है। जैसे मान लिया जाए एक होटल में हम गए, वहां पे खाना वाना खा ली, खाना का बिल आया 500, लेकिन मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। मेरे पॉकेट में देख रहे मेरा पर्स कोई चोरी कर लिया है, तो हम अपना वॉच, अपना घड़ी क्या किए, होटल वाले के पास रख दे कि भैया मेरा घड़ी रखिए संभाल के, हम आएंगे तो अपना पैसा देके घड़ी को ले जाएंगे। तो होटल वाले का बिल कितना था, 500। तो उसके बदले हम क्या किया, सिक्योरिटीज के रूप में अपना क्या किए, वॉच, अपना घड़ी को गिरवी रख दिए। अपने वॉच को, अपने घड़ी को जमानत के रूप में हम रखें, उसी को गिरवी कहते हैं, उसी को प्लेट्स कहते हैं। तो होटल वाले के पास हम 500 रुपए का खाना खाएं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो होटल वाले को हम बोले भैया ऐसा है कि ये मेरा घड़ी रख लीजिए, हम आएंगे 500 रुपए देके अपना घड़ी को लेके चले जाएंगे। तो जमानत हम क्या, उस ऋण, उस लोन, एक तरह से वो लोन हुआ 500, तो पेमेंट करने के लिए हम क्या किए, अपना घड़ी गिरवी रख लिए, अपना घड़ी जमानत के रूप में रख लिए, इसी को गिरवी कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। तो होटल वाला, यहाँ पे होटल वाला और हम, यहाँ पे दो पार्टी हैं। हम हो गए पाउनर, गिरवी रखने वाले, हम हो गए पाउनर, जिसको हिंदी बोलते हैं गिरवी रखने वाले। और होटल वाला जो है वो गया पाउनी, गिरवी रख लेने वाला। तो प्लेट्स में दो पार्टी होते हैं, एक होता है पाउनर, एक होता है पाउनी। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड बेलमेंट। इसका मतलब था गिरवी और निक्षेप में क्या अंतर है। तो गिरवी और निक्षेप में क्या अंतर है जान लीजिए। देखिए, इसमें पाउनर और पाउनी दो पार्टी होते हैं। पाउनर होता है गिरवी रखने वाला, हम हो गए, और होटल वाला ये था वो क्या, पाउनी, गिरवी रख लेने वाला। तो डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड बेलमेंट, गिरवी एवं निक्षेप में अंतर। पहला है गुड्स ऑफ सिक्योरिटीज। निक्षेप, सॉरी, गिरवी में, प्लेट्स में क्या होता है ना कि सिक्योरिटीज के रूप में कोई गुड्स को रखना पड़ता है। जैसे अभी हम अपना घड़ी को अपने गिरवी के रूप में रखें, ठीक है, लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, सिक्योरिटी, गुड्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं होता है, मतलब सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड्स फॉर सिक्योरिटी, नो नीड्स सिक्योरिटीज फॉर बेलमेंट। अब इसमें आइए, राइट ऑफ यूज। हम घड़ी रख के चले गए गिरवी के रूप में, और वो घड़ी होटल वाला पहन नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, मेरे घड़ी को यूज नहीं कर सकता। ये प्लेज का रूल है, ये गिरवी में रूल है कि जो सामान सिक्योरिटीज के रूप में रखा गया है उसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, हम अपने गुड्स को यूज करने के लिए ही देते हैं दूसरे को। इसमें नो यूज ऑफ गुड्स, इसमें यूज ऑफ गुड्स। बेलमेंट में यूज ऑफ गुड्स है, लेकिन प्लेट में नो यूज ऑफ गुड्स, गुड्स को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद राइट ऑफ सेल, राइट ऑफ सेल। अब मान लिया जाए हम घड़ी, होटल वाले के पास घड़ी रख दी और बोले भैया 500 रुपए लाएंगे, आपको दे के अपना घड़ी लेके चले जाएंगे। लेकिन हम घड़ी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक घड़ी देने के लिए नहीं गए, तो होटल वाला मेरा क्या कर सकता है, मेरा घड़ी को बेच सकता है, उसको राइट से। पाउनी को ये राइट है, पाउनी, पाउनर और पाउनी होता है। प्लेट्स में क्या होता है, पाउनर और पाउनी होता है, और बेलमेंट में होता है
बेलर और बेली होता है। टू पार्टीज दोनों में होते हैं। एक पार्टीज को उसमें प्लेट में एक पार्टी को पाउनर, एक पार्टी को पाउनी बोला जाता है। बेलमेंट में एक पार्टीज को बेलर और दूसरे को बेली कहा जाता है। ये भी एक डिफरेंस है। और डिफिनेशन, अब इसके बाद राइट ऑफ सेल, तो होटल वाला क्या करेगा, मेरा घड़ी को बेच सकता है तो ये राइट है, लेकिन बेलमेंट में गुड्स को बेचने का राइट्स नहीं होता है। बेलमेंट्स में बेली को गुड्स बेचने का राइट नहीं होता है। कंसिडरेशन, प्रतिफल, प्लेट में गिरवी में कंसिडरेशन एकदम नेसेसिटी है। कंसिडरेशन का होना एकदम जरूरी है। कंसिडरेशन क्या है, हम होटल में खाना खाए 5500 का, वो कंसिडरेशन था, और हम अपना घड़ी दे दिए उसके बदले, वो कंसिडरेशन है। दोनों जगह कंसिडरेशन है, लेकिन बेलमेंट में कंसिडरेशन की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, देखिए क्या होता है ना कि गिरवी में बाद में भी गुड्स को गिरवी रखा जा सकता है, गुड्स को जमानत के रूप में, लेकिन बेलमेंट में भैया पहले माल को दीजिए, डिलीवरी कीजिए, डिलीवर कीजिए। आगे रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर प्लेट्स का केस है तो सामान लौटा देने के बाद प्लेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चलते रहता है, लेकिन बेलमेंट में जैसे ही गुड्स को लौटाया गया बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये डिफरेंस था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड बेलमेंट? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें, फिर कल आते हैं, फिर कल बताते हैं नया चीज। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पसंद